जय श्री राम, जय हनुमान जी। आज हम आपको श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य सुनाएंगे। महात्म्य हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमसे पहले किस किस ने गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया था, उसको सुना था, पढ़ा था, उसका जाप किया था, उसके श्लोकों का, और उसके उन्हें क्या क्या फल मिला था। इससे पहले श्री महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती, दक्षिण दिशा में कोल्हापुर नाम का एक नगर है जो सब प्रकार के सुखों का आधार, सिद्ध महात्माओं का निवास स्थान तथा सिद्धि प्राप्ति का क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मी का प्रधान पीठ है। संपूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। वह पुराण प्रसिद्ध तीर्थ, भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहाँ करोड़ों तीर्थ और शिवलिंग हैं। रुद्र गया भी वहीं है। वहाँ विशाल नगर लोगों में बहुत विख्यात है। एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगर में आया। वह कहीं का राजकुमार था। उसके शरीर का रंग गोरा, नेत्र सुंदर, ग्रीवा शंख के समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा भुजाएं बड़ी बड़ी थी। नगर में प्रवेश करके सब और महलों की शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मी के दर्शनार्थ उत्कंठित हो मणिकंठ तीर्थ में गया और वहां स्नान करके उसने पितरों का तर्पण किया। फिर महामाया महालक्ष्मी जी को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना आरंभ किया। राजकुमार बोला, जिसके हृदय में असीम दया भरी हुई है, जो समस्त कामनाओं को देती तथा अपने कटाक्ष मात्र से सारे जगत की सृष्टि, पालन और संहार करती है, उस जगन माता महालक्ष्मी की जय हो। जिस शक्ति के संहार उसी के आदेश के अनुसार परमेष्ठी ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान अच्युत जगत का पालन करते हैं तथा भगवान रुद्र अखिल विश्व का संहार करते हैं, उस सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति से संपन्न भगवती पराशक्ति का मैं भजन करता हूँ। हे कमले, योगीजन तुम्हारे चरणों कमलों का चिंतन करते हैं। कमलालय, तुम अपनी स्वाभाविक सत्ता से ही हमारे समस्त इंद्रिय गोचर विषयों को जानती हो। तुम ही कल्पनाओं के समूह को तथा उसका संकल्प करने वाले मन को उत्पन्न करती हो। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम प्रासवंती अर्थात परम ज्ञान रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, निर्मल, नित्य, निराकार, निरंजन, अंतरहित, आतंक शून्य, अलंबहीन तथा निरामय है। हे देवी, तुम्हारी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है, जो षष्ठ चक्रों का भेदन करके अंतःकरण के 12 स्थानों में विहार करती है। अनाहत, ध्वनि, बिंदु, नाद और कला, ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करता हूँ। हे माता, तुम अपने मुख रूपी पूर्ण चंद्रमा से प्रकट होने वाली अमृत राशि को बहाया करती हो। तुम्ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम जगत की रक्षा के लिए अनेक रूप धारण किया करती हो। हे अंबिके, तुम ही ब्राह्मी हो, वैष्णवी हो तथा महेश्वरी शक्ति हो। वाराही, महालक्ष्मी, नरसिंही, ऐन्द्री, कुमारी, चंडिका, जगत को पवित्र करने वाली लक्ष्मी, जगन माता, सावित्री, चंद्रकला तथा रोहिणी भी तुम ही हो। हे परमेश्वरी, तुम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए कल्पलता के समान हो। मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। उसके इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती महालक्ष्मी अपना साक्षात स्वरूप धारण करके बोली, हे राजकुमार, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई उत्तम वर मांगो। राजकुमार बोला, माँ, मेरे पिता राजा बृहद अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे थे। वे देव योग से रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गए हैं। इसी बीच में यूप में बंधे हुए मेरे यज्ञ संबंधी घोड़े को, जो समूची पृथ्वी का परिक्रमा करके लौटा था,
किसी ने रात्रि में बंधन काटकर कहीं अन्यत्र पहुंचा दिया है। उसकी खोज में मैंने कुछ लोगों को भेजा था, किंतु वे कहीं भी उसका पता न पाकर जब खाली हाथ लौट आए हैं, तब मैं सब ऋत्विजों से आज्ञा लेकर तुम्हारी शरण में आया हूँ। हे देवी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञ का घोड़ा मुझे मिल जाए, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके, तभी मैं अपने पिता महाराज का ऋण उतार सकूंगा। शरणागतों पर दया करने वाली हे जगजननी लक्ष्मी, जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, वह उपाय करो। भगवती लक्ष्मी ने कहा, हे राजकुमार, मेरे मंदिर के दरवाजे पर एक ब्राह्मण रहते हैं जो लोगों में सिद्ध समाधि के नाम से विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञा से तुम्हारा सब काम पूरा कर देंगे। महालक्ष्मी के इस प्रकार कहने पर राजकुमार उस स्थान पर आए जहाँ सिद्ध समाधि रहते थे। उनके चरणों में प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़े खड़े हो गए। तब ब्राह्मण ने कहा, तुम्हें माताजी ने यहाँ भेजा है। अच्छा देखो, अब मैं तुम्हारा सारा अभिष्ट कार्य सिद्ध कर देता हूँ। यूँ कहकर मंत्र वेदा ब्राह्मण ने सब देवताओं को वहीं खींचा। राजकुमार ने देखा, उस समय सब देवता हाथ जोड़े थर थर कांपते हुए वहां उपस्थित हो गए। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने समस्त देवताओं से कहा, हे देवगण, इस राजकुमार का अश्व जो यज्ञ के लिए निश्चित हो चुका था, रात में देवराज इंद्र ने चुराकर अन्यत्र पहुंचा दिया है, अर्थात दूसरी जगह पहुंचा दिया है। उसे शीघ्र ले आओ। तब देवताओं ने मुनि के कहने से यज्ञ का घोड़ा लाकर दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जाने की आज्ञा दी। देवताओं का आकर्षण देखकर तथा खोए हुए अश्व को पाकर राजकुमार ने मुनि के चरणों में प्रणाम करके कहा, हे महर्षि, आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। हे ब्राह्मण, मेरी प्रार्थना सुनिए। मेरे पिता राजा वृहद्रथ अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ करके देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। अभी तक उनका शरीर तपाए हुए तेल में सुखाकर मैंने रख छोड़ा है। हे साधु श्रेष्ठ, आप उन्हें पुनः जीवित कर दीजिए। यह सुनकर महामुनि ब्राह्मण ने किंचित मुस्कुराकर कहा, चलो, यहाँ यज्ञ मंडप में मैं तुम्हारे पिता मौजूद हैं, वहाँ चले। तब सिद्ध समाधि ने राजकुमार के साथ वहां जाकर जल अभिमंत्रित किया और उस शव के मस्तक पर रखा। उसके रखते ही राजा चेत होकर उठकर बैठ गए। फिर उन्होंने ब्राह्मण को देखकर पूछा, हे धर्म स्वरूप, आप कौन हैं? तब राजकुमार ने महाराज से पहले का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने अपने को पुनः जीवन दान देने वाले ब्राह्मण को नमस्कार करके पूछा, हे ब्राह्मण, किस पुण्य से आपको यह अलौकिक शक्ति प्राप्त हुई है? उनके यूं कहने पर ब्राह्मण ने मधुर वाणी में कहा, हे राजन, मैं प्रतिदिन आलस्य रहित होकर गीता के 12वें अध्याय का जप करता हूँ। उसी से मुझे यह शक्ति मिली है जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है। यह सुनकर ब्राह्मणों सहित राजा ने उन ब्रह्म ऋषि से गीता के 12वें अध्याय का अध्ययन किया। उसके महामात्य से उन सब की सद्गति हो गई। दूसरे दूसरे जीव भी उसके पाठ से परम मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको समझ आ गई होगी कि गीता के 12वें अध्याय का महात्म्य कितना जरूरी है। अगर कोई भी मनुष्य प्रत्येक दिन इसका श्रद्धा से पाठ करता है, आलस्य रहित अर्थात आलस्य को त्याग कर इसका पाठ करता है, उसको मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होती है। कहते हैं प्रार्थना हमेशा शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए। प्रार्थना हमेशा शब्दों से ही नहीं करनी चाहिए, कभी कभी अपने मन से भी करके देखिए, क्योंकि भगवान उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं। भगवान तो सबकी सुनते हैं ना, भगवान जी उनकी भी सुनते जो बोल नहीं सकते। वे हमारे मन की उन धड़कनों को भी पहचान लेते हैं। वे हमारे मन की उन धड़कनों को भी पहचान लेते हैं जिन्हें हम शब्दों में नहीं डाल पाते हैं। जब आदमी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को पुकारता है,
या जिस इंसान की आत्मा सच्ची श्रद्धा के साथ सच्चे मन से भगवान को पुकारती है, तो वह पुकार आकाश पाताल को पार करके भी उनके चरणों तक, भगवान के चरणों तक पहुंच जाती है। ईश्वर को बड़े बड़े शब्दों या शास्त्रों की लंबी लंबी व्याख्या नहीं चाहिए। ईश्वर को बड़े बड़े शब्दों से, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, चालीसा, कुछ और जो भी बड़ी बड़ी आरतियाँ हो गई या फिर व्याख्याएं हो गई, पाठ हो गए, वेद पुराण हो गए, उनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें तो बस सच्चे प्रेम और आस्था की आवश्यकता होती है। जय श्री कृष्णा। अब हम आपको गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाएंगे। गीता के 12वें अध्याय में स्वयं भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय भगवान के सगुण और निर्गुण रूपों का और श्रेष्ठता पर केंद्रित करता है और श्रेष्ठ भक्तों के लक्षणों का वर्णन करता है। इसमें हम भगवान के सगुण और निर्गुण रूप के बारे में जानेंगे कि कौन कौन भक्त उनके किस किस रूप की पूजा करते हैं। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए हैं, आप सगुण रूप परमेश्वर को अति श्रेष्ठ भाव से उपासते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार को ही उपासते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेता कौन है? यहाँ पर अर्जुन पूछते हैं कि जो भक्त आपको त्रिगुण आकार में बजते हैं, आपका जाप करते हैं, आपकी पूजा पाठ करते हैं, और जो निराकार स्वरूप को उपासते हैं, निराकार स्वरूप वो जहाँ भक्तजन सोचते हैं, जो उनकी पूजा करते हैं कि भगवान कभी दिखाई नहीं देते या सिर्फ वो मन से ही पूजे जाते हैं, वो निराकार स्वरूप। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर लगातार मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। यहाँ भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि जो मेरे सगुण स्वरूप को, परमेश्वर को भजते हैं। सगुण स्वरूप क्या होता है? जो भी इंसान ये सोचता है कि सब में भगवान का अंश विद्यमान है, सर्वत्र सर्वत्र सभी जगह इस प्रकृति की हर चीज में भगवान जी विद्यमान हैं, सगुण स्वरूप को वो भजते हैं, मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है, ऐसा भगवान कृष्ण जी कहते हैं, अर्थात उनको मैं अति श्रेष्ठ मानता हूँ। और जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस में रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हैं, वे उपासते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी भी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भगवान जी निराकार स्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं, किंतु उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों से कौन? जो इंसान देह धारण किए हुए हैं। इंसान भी कई तरह के होते हैं ना, जैसे हम जैसे साधारण इंसान हो गए, चलते फिरते। एक इंसान होते हैं भूत प्रेत वाले, चांडाल प्रेत, सब हर जगह सब में। जो इंसान सगुण स्वरूप को समझता है, वो समझते ना कि अगर भगवान है तो दानव भी हैं, हर जगह हर चीज़ मान्यता होती है। वैसे ही भगवान जी यहाँ क्या कह रहे हैं कि देह बेईमानियों से अभिव्यक्त गति, जो मनुष्य देह धारण किए हुए हैं, उनकी गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है, अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है।
और जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को ही तेल धारक का के सदृश अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को अर्थात अपने मन को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है अर्थात संदेह नहीं है। यदि तू मन को मेरे में अचल स्थापन करने के लिए सामर्थ्य नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। इसमें भगवान कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि तू अपने मन को सांसारिक इच्छाओं से हटाकर कि सिर्फ तू मेरे में लगा। अर्जुन की इच्छाएं क्या इच्छाएं थी? वो ये सोच रहा था ना कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि मैं गुरु द्रोणाचार्य को मारूं या भीष्म पितामह को मारूं या अपने भाई बंधुओं के साथ कैसे युद्ध करूं। तो ये सांसारिक इच्छाएं मोहमाया होती है जिसमें अर्जुन फंसा हुआ होता है। तो यहाँ कृष्ण भगवान जी क्या कहते हैं कि तू इन सब से अपने मन को हटाकर सिर्फ मुझ में लगा, मेरे में स्थान कर। अगर तेरा मन मुझ में नहीं लग रहा है तो इसका अभ्यास कर। यदि तू मन को मेरे में स्थापित नहीं कर पा रहा है तो हे अर्जुन, अभ्यास स्वरूप इसका अभ्यास करो। योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो। यहाँ भगवान जी क्या कह रहे हैं? भगवान के नाम और गुणों का जो इंसान श्रवण करता है, कीर्तन करता है, मनन करता है, मन से उनको ध्यान लगाता है तथा श्वास के द्वारा जप और भगवत प्राप्ति विषय शास्त्रों का पठन पाठन इत्यादि चेष्टाएं भगवती प्राप्ति के लिए बारंबार करता है, उसको हम अभ्यास कहते हैं। अभ्यास कैसे होते हैं? जैसे हम बोलते हैं ना कि आप किसी भी टाइम भगवान का नाम ले सकते हो, लेकिन जो इंसान जिनके मन में भगवान नहीं होता है या फिर जो थोड़ी बहुत पूजा पाठ करते भी हैं तो वो सुबह का टाइम है सुबह कर लिया, सारा दिन फिर वो ऐसे ही रहते हैं। मतलब उनको एक बार भी ये नहीं होता कि भगवान का नाम लिया जाए। जब इंसान दुखी होता है तभी उसी समय उनको भगवान क्यों याद आते हैं? क्या वो दुख देने वाले भगवान होते हैं कि मैं इसको दुख दूं और फिर ये मुझे याद करे? मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा दुख को प्राप्त होता है या उसे दुख मिलते हैं। जब भी वह सोचता है, सारा दिन ऐसी इधर उधर की बातें करने में निकल जाता है। अगर तू परेशान होता है तभी तू भगवान को याद करता है। जब तू खाली बैठा हो तब क्यों नहीं भगवान को याद करता है? जब भी मन में इधर उधर की बुरी विचार आए या कोई भी बात हमें परेशान करे, किसी भी बात को सोचकर अगर हमें दुख होता है तो उसी समय आप भगवान में ध्यान लगाइए। फिर देखिए कैसे आपका मन बार बार अभ्यास करने से भगवान में रमता है और आप किसी भी क्षण उनसे दूर नहीं रह पाएंगे। इस प्रकार मेरे जैसे सर्वार्थ को त्याग कर अपने में, हे भगवान जी मेरा ये काम पूरा कर दो, हे भगवान जी ये मेरा काम पूरा कर दो। हम ऐसा स्वार्थ रखते ना भगवान जी के लिए, हम आपका व्रत करेंगे, इच्छा मांगते हैं, हम वहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। ये स्वार्थ क्यों है मनुष्य का? क्या इसको त्याग कर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? परमेश्वर ही परम आश्रय और परम गति समझकर निष्काम प्रेम भाव से सती शिरोमणि पतिव्रता स्त्री की बांध थी। जो सती शिरोमणि पत्नी होती ना कि मेरे लिए मेरा पति सब कुछ है, वह उसको अपना परम परमेश्वर एवं भगवान का दर्जा देती है। जो पत्नियां अपने पति को भगवान का दर्जा देती हैं, अब उसे देवता मानती हैं, उस घर में आप जाकर देखना वहाँ से शांति कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकती है। उस घर में सदैव शांति बनी रहती है और मन, वाणी और शरीर द्वारा परमेश्वर के लिए ही यज्ञ, दान, तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाले नाम को हम भगवत अर्थ कर्म करने के प्रायण होना कहते हैं, अर्थात कि हम अपना मन भगवान में लगाते हैं। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ
भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। और यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है, यहाँ भगवान जी क्या कहते हैं कि तेरे तू अपना मन सिर्फ मुझ में लगा, अर्जुन को बोलते हैं। हम सब अर्जुन की ही तो भांति हैं। भगवान जी अर्जुन को आदेश दे रहे हैं, तो इसका ज्ञान दे रहे हैं। इसका मतलब वो हम सबको ज्ञान दे रहे हैं, पूरे संसार को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम अपना मन मुझ में लगाओ। जब भी मनुष्य चारों ओर से चिंताओं से घिर जाता है, दुखी होता है, तब उसे भगवान की याद आती है। कोई कोई मनुष्य तो ऐसा होता है तब भी वो भगवान को नहीं करता, वो तो सिर्फ कोसता ही है कि भगवान तूने ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि भगवान जी तो करने वाले हैं ही नहीं। वो तो ये कहते हैं कि तू निस्वार्थ भाव से सेवा कर, पूजा कर, तप कर, तो हमारे अपने सारे काम स्वतः ही पूर्ण होते चले जाते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, अपने आप वो सिद्ध होने लगते हैं। यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है, तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ, सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर, क्योंकि मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से प्रोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ होता है। प्रोक्ष ज्ञान क्या होता है यहाँ पर? जो हम सुनते हैं, सुनने से और शस्त्र पठन करने से परमेश्वर के स्वरूप का जो अनुमान ज्ञान होता है। हमने कल आपको विराट स्वरूप की कथा सुनाई थी ना भगवान जी के। आपको बोला था कि आंखें बंद करके भगवान जी के उस स्वरूप का चिंतन करो, उसे साक्षात उसके दर्शन करो कि भगवान कैसे वो हमें दिखाई देते थे। इसके लिए भगवान जी कहते हैं कि मर्म को न जानकर अभ्यास करने वाला प्रोक्ष ज्ञान, जो हम भगवान के ज्ञान को सुनते हैं, जैसे अब हम आपको कथा सुना रहे हैं, और पढ़ने से, करने से, शास्त्रों को पढ़ने से, और हम पढ़ रहे हैं, तो ये जो अनुमान ज्ञान होता है, हम अपनी विचारधाराएं बना लेते हैं ना कि भगवान जी ऐसे थे या फिर वो दिखने में ऐसे हैं। हम किसी भी चित्र को साक्षात्कार करके उनके ध्यान में उनको देखते हैं, अपना अनुमान लगा लेते हैं कि भगवान जी ऐसे हैं, तो उसको हम प्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। और जो मनुष्य प्रोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर को स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है। और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जब हम अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं, हम अपनी इच्छाओं को कैसे त्याग, जैसे हमारे कोई काम पूरा नहीं होता, तो फिर क्या होता है, उस काम को लेकर हमें टेंशन रहती है, चिंताएं रहती है कि कब ये काम पूरा होएगा, कब होएगा, और उस चिंता को लेकर हम दुखी रहते हैं। उस दुख के कारण ना हम भगवान को भज पाते हैं, ना उसमें ध्यान लगा पाते हैं, और स्ट्रेस अलग से रहता है, मतलब दुख अलग से रहता है हमारे जीवन में। तो भगवान जी क्या कहते हैं, इन कर्मों के फल को त्याग दे, अर्थात तूने अपनी तरफ से अपना काम किया ना, अब उसका क्या रिजल्ट मिलता है, क्या परिणाम निकलता है, वो सब भगवान जी पे छोड़ दे। अगर हम अपने मन से, सच्ची श्रद्धा से कोई भी कार्य करते हैं, तो वो भगवान जी की कृपा से अवश्य पूर्ण होता है। लेकिन कोई भी काम जिसमें हमारे लिए स्वार्थ होता है, हम ईर्ष्या से दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य करते हैं, तो वो कार्य कभी पूर्ण नहीं होते हैं और श्रेष्ठ है। अर्थात सब कर्मों का फल को मेरे लिए त्याग कर श्रेष्ठ है, और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जब हम ये सोच लेते हैं कि हे भगवान जी, अब आपके ही भरोसे है जो काम मैंने किया है, तब हमारे मन में एक असीम शांति प्राप्त होती है। हम सोचते हैं इसकी जो चिंता हो रही थी अब हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने वो काम, अपने वो सारी इच्छाएं भगवान को अर्पण कर दी हैं। लास्ट में इंसान जब हर जगह से हार जाता है, तब वो यही कहता है ना कि हे भगवान जी, अब तो सब कुछ आपके भरोसे है, आप ही संभालो। जब वो अंत में आके ये बातें बोल सकता है, जब तो यही बातें वो काम को शुरू करने से पहले क्यों नहीं बोल पाता है कि हे भगवान जी देखो, मैं ये काम कर रहा हूँ या मेरी ये इच्छा है, ये सब आपके ही आधार है, आपके ही नियत है, आप ही से पूरा करोगे। अगर इंसान शुरू में ही, काम को करने के शुरू में ही ये सब बोल देता है कि भगवान जी आप ही संभालो, सब कुछ आपके ही भरोसे है मेरा, तो भगवान जिस इंसान से ज़्यादा अपने ऊपर उस काम को ले लेते हैं, अपने ऊपर उस काम का भार ले लेते हैं, और वो काम अवश्य हमारे पूरे होते हैं। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है,
तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है। तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। यहाँ भगवान जी क्या बता रहे हैं कि मनुष्य कैसे कैसे स्वार्थ रहित हो सकता है जब वह दूसरों पर दया दिखाता है। जैसे कोई हमारा पड़ोसी ही होता है, कोई बेचारा वो भूखा है, बीमार है या फिर कोई उसकी सेवा करने वाला नहीं है, तो हमें अपने मन में हमेशा दयालुता का भाव रखना चाहिए। कभी भी ये अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं बड़ा आदमी हूँ या फिर मैं उसकी मदद क्यों करूँ या वो मेरे से छोटा है। जैसे ऑफिस में होते हैं ना, कई कर्मचारी छोटे होते हैं तो जो मैनेजर लोग होते हैं वो सोचते हैं कि हम उसकी रक्षा क्यों करें या उसकी मदद क्यों करें, या फिर वो ऐसे ही आए दिन झूठ बोलकर पैसे मांगता है। हमें अपने मन में ऐसे अहंकार के भाव कभी नहीं लाने चाहिए। जो मनुष्य सुख दुख की प्राप्ति सम और समावान अर्थात अपराध करने वाले को भी एक ही दृष्टि से देखता है, अर्थात वह उसके मन में कभी भी ये नहीं होता है कि इसने मेरा ये नुकसान कर दिया है तो मैं अब इससे बदला लूँगा, है ना। मनुष्य के मन में होता है ना ये काम कि इसने मेरा नुकसान किया है अब मैं भी इसका नुकसान करूँगा। ऐसा मनुष्य कौन होता है? खोटी बुद्धि का। वह भगवान को प्रिय नहीं होता है, वह दूसरों को दुख देने वाला होता है। तथा जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है। कई कई मनुष्य तो ऐसे होते हैं कि नहीं, कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, हम सोचते हैं ना कि जो कुछ होता है प्रभु इच्छा से होता है, जो कुछ होता है सब अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से हुआ। ऐसा निश्चय वाला इंसान वो मेरे को ही प्राप्त होता है। मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेगादि को से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित है तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर तथा अर्थात जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है, वह पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी अर्थात मन वाणी और शरीर द्वारा प्रारब्ध से होने वाले संपूर्ण स्वाभाविक कर्मों से कर्तापन के अभिमान का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न सोच करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। यहाँ भगवान कृष्ण जी क्या कह रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर द्वारा प्रारब्ध होने वाले से, अर्थात जैसे हम अपने शरीर से किसी की मदद करते हैं, अपने हाथों से मुख से बोलकर अच्छी बातें बताकर उसे किसी की भी अगर हम मदद करते हैं, तो कर्तापन अभिमानी का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। भगवान जी यहाँ क्या कह रहे हैं, जो न कभी ज़्यादा खुश होता है, न द्वेष करता है, अर्थात दूसरों को देखकर ईर्ष्या भाव नहीं करता है, और न सोच करता है, न कामना करता है किसी भी काम को लेकर कि चिंता ये है ही नहीं। इंसान सोचता है ना कि मैंने ये काम कर तो लिया, पता नहीं पूरा होएगा या नहीं होएगा। तो जो ये चिंतन मनुष्य के हृदय में मन में बना रहता है, वह अनेक पीड़ाओं से दुखी होता है फिर। और जो मनुष्य ये नहीं करता, न सोच करता है, न इच्छाएं करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का फल त्यागी है, अर्थात जो ये बंदा ये सोचता है इंसान कि अगर मेरा काम अच्छा होगा तो मैं ये करूँगा, नहीं, ऐसा फल नहीं होता है। वह जब ये सोचकर काम करता है कि काम होगा तब भी अच्छा होगा, नहीं होगा तब भी अच्छा ही होगा, ऐसा मनुष्य संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी होता है। वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है।
ऐसे इंसान, ऐसे मनुष्य जो भगवान जी को प्रिय है, मित्र में और मान अपमान में सम है, अर्थात जिसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि ये मेरा शत्रु है, दुश्मन है और ये मेरा मित्र है, या फिर यहाँ पर मेरा मान होता है जाने पर या किसी अन्यत्र जगह पर जाने पर अपमान होता है, इन सब में वो सम है, सम दृष्टि वाला है। इन चीज़ों से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सर्दी गर्मी सुख दुख आदि के द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है, तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है। अगर किसी की निंदा की जाए, जिसकी बुराई की जाए और किसी की स्तुति की जाए, उसकी अच्छाइयों का बखान किया जाए कि तू तो इतना अच्छा है, तेरे लिए बहुत अच्छे कर्म है, तू बहुत अच्छा काम करता है, ऐसे स्तुति करना, जो मनुष्य के मन पर किसी भी प्रकार का ये निंदा या स्तुति प्रभाव नहीं डालती है, वह मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है। उस मनुष्य के हृदय में सिर्फ भगवान रमते हैं। उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन आदमी मेरी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, चुगली कर रहा है और कौन मेरी अच्छाइयों का बखान कर रहा है या गुण गा रहा है। एवं किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है और जो मेरे परायण होकर अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्म रूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। अर्थात भगवान जी यहाँ क्या कह रहे हैं, वे कौन से भक्त हैं जो दूसरों की सेवा करते हैं, दया भाव अपने मन में रखते हैं, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं करते, ऐसे भक्त भगवान जी को प्रिय होते हैं। इति श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय के श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय हमारा पूरा हुआ। अब हम बताएंगे इससे आपको कि इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो भक्त सदा आपके सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं, यहाँ अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि जो भक्त सदा आपके साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और जो भक्त अक्षर अविनाशी अव्यक्त अप्रकट निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, उन दोनों में कौन योग्य है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो सगुण साकार रूप की पूजा करने वाले भक्त उन्हें अधिक श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि यह मार्ग सहज और सुगम होता है। सहज और सुगम क्यों होता है? क्योंकि सगुण स्वरूप भगवान वह रूप होता है जहाँ हम किसी भी क्षण भगवान जी को भज सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं, उनसे अपनी इच्छाएं बता सकते हैं, उनको अपने मन की व्यथा बता सकते हैं। किसी भी समय हम भगवान जी को याद कर सकते हैं, वह सगुण स्वरूप रूप होता है। निर्गुण उपासना का मार्ग देह अभिमानियों के लिए कष्टदायक होता है। भगवान दृढ़ता से कहते हैं कि जो भक्त अपना मन और बुद्धि उनमें लगा देते हैं, उनका वह शीघ्र ही संसार रूपी मृत्यु सागर से उद्धार करते हैं। और भगवान जी कहते हैं कि भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य को 4 मार्ग बताते हैं। वह मन को मुझ में स्थिर करना अर्थात अभ्यास योग करना, अभ्यास योग का सहारा लेना। यदि मन स्थिर न हो तो हमें बार बार अभ्यास करना चाहिए। मन स्थिर कैसे होता है? हमने पहले के अध्यायों में भी पढ़ा था कि मन को नियंत्रण में करना सीखिए। हम मन को नियंत्रण में कैसे कर सकते हैं? उसका बार बार अभ्यास करके। आप किसी भी भगवान की मूर्ति को सामने रखिए और उसको ध्यान से देखते रहिए जब तक आपके मन में विचार आने बंद ना हो जाए। जब विचार आने बंद हो जाएंगे तब आपको सिर्फ वो भगवान जी की मूर्ति ही साक्षात दिखाई देंगी, भगवान जी दिखाई देंगे। अर्थात जब आपका मन विचारों के बंधनों से मुक्त हो जाता है तब आप उस परम परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। मेरे लिए यह कर्म करना यदि अभ्यास में भी असमर्थ है, भगवान जी यहाँ कहते हैं अगर तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते हो तो भगवान को निमित्त कर्म करना। यदि यह भी न हो सके तो कर्मों के फल की आसक्ति का त्याग करना। अर्थात जो भी कर्म हम करते हैं
उनको हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि हे भगवान जी मेरा ये काम जल्दी से पूरा हो जाए, ये ना हुआ तो क्या होगा। ये फल की जो इच्छा होती है ना, मनुष्य को इसका त्याग करना चाहिए। कर्म फल को त्यागने से और ध्यान से भी बढ़कर बताया गया है। यह अध्याय सबसे महत्वपूर्ण रूप से श्रेष्ठ भक्त के 34 गुणों का विस्तार से वर्णन करता है, जिससे अद्वेष्टा सर्वभूतानाम अर्थात सब प्राणियों में द्वेष रहित शुरू किया गया है। 12वां अध्याय भक्ति योग की व्यवहारिक व्यवस्था प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि प्रेम और समर्पण भक्ति का मार्ग निर्गुण ज्ञान के मार्ग से सामान्य मनुष्यों के लिए अधिक सरल और स्वाभाविक है। यह इस बात पर जोर देता है कि श्रेष्ठ भक्त केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होता है, बल्कि उसका आचरण व्यवहार भी अत्यंत ऊंचा होता है। वह सभी प्राणियों के प्रति प्रेम, समता और निस्वार्थ भाव रखता है। यह अध्याय में यह भी बताता है कि अपने सभी कर्मों को हमें ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तो मन से चिंता का भार हट जाता है। और भगवान कहते हैं कि वे अपने भक्तों का शीघ्र ही सागर से उद्धार करते हैं। यह विश्वास जीवन के हर संघर्ष और चुनौतियों में मानसिक शांति देता है। जो भक्त श्रेष्ठ भक्त का पहला गुण क्या होता है? द्वेष्टा सर्वभूतानां मित्र है, करुण एवं च सब प्राणियों से द्वेष न रखने वाला, सबका मित्र और जो दयालु बना रहता है, वह भगवान जी को अति प्रिय होता है। यह शिक्षा हमें परोपकारी और सेवाभावी बनने की प्रेरणा देती है। जब हर मनुष्य दूसरों के प्रति दया प्रेम रखेगा तो समाज में आपसी सद्भाव और सहयोग भी बढ़ेगा, है ना। मानव जीवन के लिए उत्कृष्ट चरित्र, आंतरिक शांति और दूसरों के प्रति प्रेम का एक स्पष्ट, सरल और समय सिद्ध मार्ग है। यह बताता है कि योग केवल तपस्या करने से नहीं होता है, बल्कि हमारे दैनिक आचरण और व्यवहार में भी निहित है। अब अंत में हम यही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जी, हे कृष्णा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये समय दिया कथा सुनने का, सुनाने का और हम सब भक्तों पर अपनी कृपा बरसाने का। सभी प्रेम से बोलेंगे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।